10 मिनट में बन जाने वाली ये रबड़ी खीर, जिसमें ना ही हमने खोया ऐड किया है, ना ही रबड़ी और ना ही चावल का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद भी इसका टेस्ट ऐसा है कि जैसे आप रबड़ी खीर खा रहे हों। इसके सामने चावल की खीर भी फेल है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी खीर जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। 12 रबीउल अव्वल को तो आपके घर में भी खीर बनती होगी, तो इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। तो इस रबड़ी खीर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो दूध एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। ये दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ है, इसमें मलाई भी है, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और हमने इनके कॉर्नर भी कट नहीं किए हैं। इसके अलावा 4 हमने यहाँ पर पापे, टोस्ट या आप इसको रस्क, जो भी आपके घर में इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर हमने 4 पापे ले लिए हैं। अब हमने इसका चूरा बना के तैयार कर लेना है, यानी ये जो डबल रोटी के 2 स्लाइस हैं, इसको हम मिक्सी ग्राइंडर के जार में डालकर पीस लेते हैं। ब्रेड के स्लाइस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और मिक्सी के ग्राइंडर के जार में डालकर इसको पीस लेंगे। तो देखिए, इस तरह से छोटे टुकड़े डालने से ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा, अच्छी तरह से पिस सकेगा। तो यहाँ पर हमने इसको छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लिया है और इसका हम बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लेते हैं। इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डबल रोटी के जो स्लाइस थे उसको पीस लिया है। अब इसी तरह से पापों को भी हम मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर तोड़कर इस तरह से, और इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसका भी पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम दूध की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर दूध पहले से बॉयल था, ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस गरम गरम दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे डबल रोटी का ये चूरा और जो हमारे पापों का चूरा है। दोनों चीज़ें ही हम एक साथ इस दूध के अंदर ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जितनी भी गुठलियाँ होंगी, जितने भी इसमें लम्स होंगे, उनको चमचे से इस तरह से तोड़कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जो गुठलियाँ हैं उनकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वो जैसे ही उबाल आएगा और ये अच्छी तरह से पकेगी तो ये गुठलियाँ बहुत अच्छी तरह से टूट जाएंगी और ये गुठलियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके साथ इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 कप चीनी। तो यहाँ पर मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पापे भी यहाँ पर मीठे थे और डबल रोटी भी मीठी थी, तो इसलिए मैंने 1/2 कप चीनी इसके अंदर ऐड की है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं इससे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ना भी ऐड करेंगे तब भी इस खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल रबड़ी जैसा बनकर तैयार होगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल छोटा वाला जो कंडेंस मिल्क का डिब्बा होता है, तो जिसमें 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क होता है, तो बस वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही लो बजट खीर बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से ही हम 1 किलो दूध के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करके इस खीर को बहुत ही मज़ेदार सा बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल रबड़ी खीर जैसे बनकर तैयार होगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और इलायची पाउडर को भी हम इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो बजट में कम कम चीज़ों से ही ये खीर बहुत ही टेस्टी बन जाती है और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। 2 ड्रॉप हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास केवड़ा एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने 2 ड्रॉप्स इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड किया है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इस खीर को इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, तो बस 10 मिनट में ही ये खीर बनके तैयार हो जाएगी। बस आप इसको 5 से 6 मिनट उबाल आने तक और पका लें। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मेरे पास कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसको गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो देखिए, पिस्ते भी हम इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास काजू हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 5 से 6 मिनट बॉईल आने तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कितनी जल्दी, कितनी झटपट, इंस्टेंट ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इसमें बॉईल आ चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्रीमी और रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हुई है और इसका
इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब गरम गरम ही हम इस खीर को डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो बस इस तरह से हमने इसको डिश में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर मिट्टी की इस तरह से एक परात या तसला, जो भी आप इसको कहते हैं, मैंने ले लिया है। उसके अंदर हम इस खीर को सर्व करेंगे। इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देते हैं और जिस तरह भी आप इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम, पिस्ते और खोपरा इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हो गई है। इस खीर को ठंडा होने के लिए काउंटर के ऊपर ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ठंडी ठंडी ये खीर खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।